हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। हम आमतौर पर शलजम तो पकाते ही रहते हैं। कभी हम शलजम गोश्त बनाते हैं, कभी हम हाली शलजम बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे शलजम के पत्तों का साग, यानी सिर्फ शलजम के पत्तों की सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से ये कट कर देंगे। ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पत्ते चाहिए। हमने इनकी सब्ज़ी बनानी है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये एंटी कैंसर भी है। इसके अलावा जिस्म के अंदर से बहुत से गंदे मवाद निकालने के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं ये पत्ते। इसमें हम जो भी ये सब्ज़ हरे पत्ते हैं ये सब हम निकालेंगे। अभी मैंने सब अलग नहीं किए थे, ना ही इनको धोया है। सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो हम इनको साफ़ करके अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा धो के फिर हम इनको काटेंगे और इसके फ़ायदे भी बताएंगे और साथ साथ हम शलजम के पत्तों की सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शलजम के पत्तों की सब्ज़ी। जी तो गाइस, सबसे पहले हम देचकी में आधा कप पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह गरम करेंगे। साग को हमने अच्छी तरह धो लिया है। मूली के पत्तों को अच्छी तरह से धो के हमने काट लिया है। अब अच्छी तरह से धुले हुए मूली के पत्ते देखिए, इनको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने नमक कुछ भी नहीं डाला, ऐसा कुछ भी नहीं डाला। पहले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन जब ये पकने के बाद बहुत थोड़ा हो जाता है तो हम नमक बाद में डालेंगे इसे पकने के बाद, क्योंकि बहुत थोड़ा हो जाएगा तो नमक हमने उसी हिसाब से डालना है। तो अभी हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। हमने आधा कप पानी डाला है तो अभी हम इसको ढक देंगे 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। देखिए पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। हमने अब चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही खुला रखेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। साग हमने जो है वो थोड़ा सा ठंडा करके हमने अब इसको ब्लेंडर में डाला है। इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। जी तो गाइस, तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने देसी घी ले लिया है। अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ 1 चम्मच ही लें। स्पेशली वो लोग जो डाइट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, वैसे तो लोग साग में वो ऊपर ऊपर तेल तैर रहा होता है उस तरह से खाते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ही कम ऑयल लें। ऑयल हो या मक्खन हो, जो भी मतलब हो, कम हो, ज़्यादा ना हो। हमने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी लिया था। ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट और 2-3 हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। मूली के पत्तों का या शलजम के पत्तों का साग खाने से आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका महीने में तकरीबन 10 किलो के करीब आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप दिन में 1 टाइम ज़रूर शलजम के पत्तों का साग खाएं। दिन में 1 टाइम ज़रूर। और शाम का खाना कोशिश किया करें कि जल्दी खा लिया करें। ये नहीं कि आप सोने से कोई आधा घंटा 15 मिनट पहले खाएंगे और फिर साथ ही सो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शाम का खाना कोशिश किया करें कि 6 बजे के टाइम खा लें। 6 बजे आप शाम का टाइम जो है वहाँ खाना खा लें। उसके बाद ज़ाहिर है हम फ़ौरन सो तो नहीं सकते। अच्छा जी, मैं अभी साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अब हम इसमें साग डाल देंगे। मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, मैं इसमें सुरख मिर्चें नहीं डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप सुरख मिर्चें डाल सकते हैं। साग हमारा तकरीबन तैयार है।
अब हम ज़ीरा पाउडर और नमक डाल देंगे। मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं, आप चाहें तो ज़रूर सुरख मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन हमारा साग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। गाइस, मज़ेदार शलजम के पत्तों का साग बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन डाल के खा सकते हैं। मक्खन जो है वो आपका वज़न नहीं बढ़ाता, लेकिन ये भी नहीं कि फिर आप बहुत ही ज़्यादा मक्खन खाना शुरू हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। आप पूरे दिन में सिर्फ 1 चम्मच ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो मूली के पत्तों का साग है, ये आप कब्ज़ ख़त्म करता है, पथरी ख़त्म करता है, चाहे वो गुर्दों में हो, मसाने में हो, आप हर तरह की पथरी को ख़त्म करता है। और वेट लूज़ के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो कोशिश करें हर रोज़ एक टाइम ये ज़रूर खाएं, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका 10 kg वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।